आदरणीय साथियों प्रणाम। हाल ही में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम विधानसभाओं के निर्वाचन संपन्न हुए। इन चुनावों को संपन्न करवाने में मास्टर ट्रेनर्स की बहुत बड़ी भूमिका होती है। मास्टर ट्रेनर कई श्रेणियों के होते हैं, जैसे राष्ट्रीय स्तर के मास्टर ट्रेनर, राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय, विधानसभा स्तरीय आदि आदि। मास्टर ट्रेनर्स निरंतर प्रशिक्षण देते हैं मतदान दलों को भी, और साथ ही साथ में मतदान से संबद्ध अन्य अधिकारियों को भी उनके द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है। पिछले दिनों यह विषय बड़ी प्रमुखता से उठा कि मास्टर ट्रेनर को पेमेंट दिया जाएगा या नहीं, और उसके संबंध में कोई प्रावधान या आदेश है या नहीं। ऐसा ही एक पत्र आज बड़वानी के राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर डॉक्टर राजमल सिंह राव जी के माध्यम से प्राप्त हुआ। यह आदेश या यह पत्र कार्यालय मुख्य चुनाव अधिकारी दिल्ली का है। ध्यान रखिए, यह पत्र भारत निर्वाचन आयोग का नहीं है, लेकिन इस पत्र से हमें बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही यह पत्र 2 अप्रैल 2019 का है, यानी लगभग ये समझ लीजिए आपकी 4.5 वर्ष यह पुराना पत्र है। इस पत्र में निर्वाचन कार्य में संलग्न रहने वाले विभिन्न अधिकारियों, पदाधिकारियों के बारे में मानदेय से संबंधित प्रावधान किया गया है, और इसी सिलसिले में मास्टर ट्रेनर के मानदेय के बारे में भी उल्लेख किया गया है। आइए हम देखते हैं। सेक्टर ऑफिसर के लिए 5,000 रुपया है। आप दूसरे क्रम पर देखिए, मास्टर ट्रेनर 2,000 रुपया लमसम राशि। इसका अभिप्राय ये है कि दिल्ली में जो चुनाव हुए थे उसमें प्रत्येक मास्टर ट्रेनर को 2,000 रुपया प्रदान किया गया है। साथियों, इस पत्र के आधार पर आप संपर्क कर सकते हैं अपने जिला निर्वाचन कार्यालय में। वहाँ जाकर अनुरोध कर सकते हैं, निवेदन कर सकते हैं कि क्या इस तरह की कोई व्यवस्था आपके अपने राज्य यानी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना या मिजोरम में भी है, और यदि नहीं हुई है तो क्या होने की कोई संभावना है। आप विनम्रतापूर्वक अपनी यह बात इस पत्र के माध्यम से रख सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि इस पत्र की PDF आपको प्राप्त हो, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना WhatsApp नंबर लिख दीजिए, तो हम कोशिश करेंगे कि आपको इसकी PDF उपलब्ध करा दें। साथ ही हम यहाँ पर आपको यह पूरा पत्र दिखा दे रहे हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर भी आप इससे अपना काम चला सकते हैं। देखिए, पत्र का शुरुआती भाग जिसमें तारीख वगैरह लिखी हुई है, पत्र का क्रमांक लिखा हुआ है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपके काम की ये चीज़ है। क्रमांक 2 पर मास्टर ट्रेनर के मानदेय के बारे में बड़ी स्पष्टता के साथ उल्लेख किया गया है। और आगे हम पॉइंट्स को बढ़ाते हैं तो ये इस तरह से अगली व्यवस्था है। कुल मिलाकर 3 पेज का यह आदेश है। ये पहला पेज यहाँ संपन्न हो गया है। अब ये दूसरे पेज में अन्य अधिकारियों, कर्मचारियों के बारे में मानदेय संबंधित व्यवस्था का उल्लेख है। जैसे रिजर्व स्टाफ को लेकर जो पेमेंट दिया जाना है उसके बारे में है, रिसेप्शन ड्यूटी स्टाफ के पेमेंट के बारे में है, वोटर असिस्टेंट बूथ स्टाफ का पेमेंट करने के बारे में है, काउंटिंग डे स्टाफ। इस तरह से जो भी आपके काम की इसमें से बातें हैं उनके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथियों, पुनः आपका ध्यान दिला दें कि यह एक पुराना पत्र है। यह एक सामान्य आधार के तौर पर आपके लिए काम कर सकता है। इस पत्र के आधार पर आप अनुरोध कर सकते हैं, बता सकते हैं कि इस तरह की व्यवस्था दिल्ली के विधानसभा से संबंधित चुनावों में वहाँ के जो निर्वाचन पदाधिकारी हैं उनके द्वारा की गई थी। तो क्या हमारे जैसे मध्य प्रदेश राज्य के निर्वाचन पदाधिकारी या फिर राजस्थान के या छत्तीसगढ़ के या तेलंगाना, मिजोरम की तरफ से कोई ऐसी व्यवस्था हुई है, और यदि हुई है तो भुगतान कब तक हो सकेगा। आशा है यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। साथियों, यह वीडियो केवल आपकी जानकारी के लिए बनाया गया है। इसे आप अंतिम प्रमाण न माने और न ही इसके आधार पर किसी भी प्रकार का क्लेम बनता है। केवल आपकी सूचना के लिए ये एक वीडियो बनाया गया है। एजुकेशनल यह वीडियो है।
अंतिम निर्णय के लिए भारत निर्वाचन आयोग या आपके राज्य से संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी का आदेश ही फाइनल होगा। मुझे यह बात आप तक पहुंचाने का अवसर देने के लिए करियर एडवाइस चैनल की संचालिका प्रीति गुलवानिया जी और उनकी परिश्रमी टीम के प्रति बहुत बहुत आभार। आप सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार।